जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम शुरू करते हैं गणित 10th क्लास का गणित शुरू करते हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। 2024 का सिलेबस है। यदि आपको 2024-25 के बोर्ड में विधिवत बोर्ड में अच्छा करना है, पूरे सवाल को समझना है, तो मैं एक एक प्रश्नों को बताऊंगा, हल करके समझाऊंगा। जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी थ्योरियां हैं, सबको पूरा बताने का प्रयास करूंगा। आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो होगा ये। तो आइए शुरू करते हैं। आज का प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो प्रथम चैप्टर में हम लोग वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे और वास्तविक संख्याएं के विषय में क्या क्या हमको इसमें पढ़ना है, पूरे को पढ़ते हुए चैप्टर शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो होती है उसको अंग्रेजी में हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी जानना बहुत जरूरी है। वास्तविक संख्या जो होती है वह परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी होती है। मतलब कहने का हमारा ये है कि परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, दोनों को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय को अंग्रेजी में रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। अपरिमेय को इरेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो परिमेय कहते किसे हैं उसको समझते हैं। तो देखिए, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिख सकें, अर्थात ऊपर अंश नीचे हर, इस रूप में लिख सकें। वो सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती है जहां पे P जो है पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। और जो बटा वाला है वह 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात जो हर है वह 0 नहीं होना चाहिए। तो जो ये P/Q है इसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। आइए समझते हैं कुछ अंकों को लेते हुए। जैसे 1/3 परिमेय संख्या है क्योंकि ऊपर एक पूर्णांक है, नीचे एक पूर्णांक है, अर्थात P का मान 1 है, Q का मान 1 है, तो P/Q के रूप में है, इसलिए परिमेय संख्या है। 2 की बात करते हैं यानी पूर्णांक की बात करते हैं, तो यह भी परिमेय संख्या होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि यह भी P/Q के रूप में है, क्योंकि बटा में 1 होता है। अगर हम बात करते हैं 0.2 की, 0.3 की, किसी की बात करते हैं, तो क्या यह परिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि इसको जब भिन्न में बदलेंगे आप तो यह हो जाएगा 2/10 हो जाएगा, अर्थात ये P/Q के रूप में हो गया। तो यह भी परिमेय संख्या है। तो विश्वास करता हूं आप समझ पा रहे होंगे कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो जो परिमेय नहीं होगी ना वह अपरिमेय होगी। जानकारी के लिए करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, जितने भी करणी में हैं ये सभी जो हैं अपरिमेय संख्या होती हैं, क्योंकि इन लोगों को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इस रूप में इनको हम नहीं लिख सकते, इसीलिए यह अपरिमेय संख्याएं हैं। तो जो परिमेय संख्या होती हैं, जो परिमेय संख्या होती हैं उसमें बहुत सारे और प्रकार होते हैं। जैसे में भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, और अभाज्य को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। इंग्लिश जानेंगे वो तो महत्वपूर्ण है ही, ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना कि कहते किसे भाज्य हैं और कहते किसे अभाज्य हैं।
तो आइए समझते हैं पहले भाज्य के बारे में, कंपोजिट के बारे में। देखिए, कोई संख्या ऐसी हो जिसका गुणनखंड दुगुने से बेसी हो, उन सबको हम भाज्य संख्या बोल देंगे। जैसे में 6 है, 6 को जब गुणनखंड करेंगे तो एक गुणनखंड सबका होता है, गुणे 2 भी होगा, गुणे 3 भी होगा। यह गुणनखंड कहलाएंगे 6 का, जो कि दुगुने से बेसी हैं, 3 गो हैं, तो यह भाज्य कहलाएगा। वैसे ही अगर 8 है तो उसका होगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात यहां भी 1 2 3 4 4 गो गुणनखंड है, अर्थात 2 गुणनखंड से बेसी है। उन सभी को हम भाज्य बोलेंगे। पुनः बताते हैं कि कोई संख्या ऐसी है जिसका गुणनखंड 2 अंकों से अधिक है, 2 संख्याओं से अधिक है, तो उन सभी संख्याओं को हम भाज्य बोलते हैं। उदाहरण के लिए 6 और 8, 10 ऐसे संख्याएं हो सकती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है समझने के लिए। जैसे में वह संख्याएं जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक भी नहीं होना चाहिए, केवल 2 रहेगा गुणनखंड, तो उसको हम अभाज्य बोलते हैं। जैसे 2 की बात करें तो 2 का गुणनखंड 1 गुणे 2 होगा, 1 2 2 संख्या है, अतः ये अभाज्य संख्या है। 3 की बात हम कर लें तो 3 का गुणनखंड होता है 1 गुणे 3, 1 और 2, यहां पर भी 2 संख्याएं गुणनखंड के रूप में है, तो यहां पर भी 3 जो है अभाज्य होगा। तो 2 अभाज्य हो गया, 3 अभाज्य हो गया, ठीक है। लेकिन मैं 1 की यदि बात करूं तो 1 का गुणनखंड केवल 1 होता है, अतः यह अभाज्य नहीं है। यह 1 जो है अभाज्य नहीं होता है, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। जो पहला अभाज्य होता है, सबसे छोटा अभाज्य होता है, वह 2 होता है, ठीक है। तो आज हमने बात किया वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं, भाज्य और अभाज्य, तो आप समझ गए होंगे। इन्हीं पर आधारित हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।